नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा भुटानी है। मैं अपने चैनल यूनिवर्सल लॉ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, एक समय शिव जी और पार्वती दोनों पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकले। काशी की नगरी में पहुंचकर उनको अति ही आनंद हुआ। पार्वती माँ बहुत ही खुश हुई। वहाँ की चारों तरफ की हवाएं, वादियाँ, कल कल बहती हुई नदियों को सुनकर पार्वती माँ को बहुत ही प्रसन्न हुई। उनका मन वहाँ पर रहने का हुआ। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी कि क्यों न हम थोड़े समय यहीं पर ही विचरण करें, थोड़े देर समय हम यहाँ पर बिताएं। शिव जी प्रसन्न होकर उन इस बात से राजी हो गए और उन्होंने पार्वती से कहा, आपस में उन्होंने सोचा कि चलो हम मिलकर चौसर खेलें। शिव जी और पार्वती ने जब चौसर खेलने का मन बनाया तो शिव जी और पार्वती जी आपस में सोचने लगे कि हम तो चौसर खेलेंगे तो इसका सही कौन जीता कौन हारेगा कौन बताएगा। इसलिए शिव जी ने एक बालक को उत्पन्न किया। फिर उस बालक ने को कहा कि अब हम चौसर खेलेंगे, जो जीतेगा और हारेगा इसका निर्णय तुम करके बताना कि कौन जीता कौन हारा। तो फिर इस तरह शिव जी पार्वती जी आपस में चौसर खेलने लगे। पार्वती जी ने और शिव जी ने मिलकर तीन राउंड खेले चौसर के। 3 बारी खेले और तीनों बार ही पार्वती जी जीत गईं। तो फिर उन्होंने अपने बालक से पूछा कि कौन किसकी जीत हुई। तो बालक नादान था, उसको इतना ज्ञान नहीं था। तो उसने कहा कि अज्ञानतावश उसने कह दिया कि पार्वती जी की नहीं, शिव जी की जीत हुई। जीती तो पार्वती जी थी, पर वो बालक अनजान था, उसको इतना ज्ञान नहीं था। इस वजह से उसने कह दिया शिव जी की जीत हुई है। इस पर पार्वती जी उससे नाराज हो गई और उसको अपाहिज होने, लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। अब बालक ने कहा कि माता मुझे माफ करिए, मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं था कि जो मैंने इसको क्या सब कौन जीता कौन हारा इसका मुझे ज्ञान नहीं था। मैं तो अज्ञानतावश ये कह दिया कि शिव जी की जीत हुई। तो उसने पार्वती जी से माफी मांगी। फिर शिव जी ने भी पार्वती जी को कहा कि इसको माफ कर दो, इसने अज्ञानतावश ऐसा कर दिया था। तो फिर पार्वती जी कहने लगी कि इसको जो अगर मैंने श्राप दिया है ये तो इसको लगेगा ही लगे। इसको कम से कम 1 साल इसका पश्चाताप करना पड़ेगा, तभी इसके बाद ये ठीक हो सकेगा। तो फिर उसने जब ब्राह्मण बालक ने और शिवजी भगवान ने पार्वती माँ से प्रार्थना करी कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि ये बालक पुनः स्वस्थ रूप से अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो फिर शिव पार्वती माँ ने कहा कि कुछ समय पश्चात नाग अप्सराएं आएंगी और वो यहाँ पर आकर कथा करेंगी, गणेश चतुर्थी की कथा करेंगी। उसके श्रवण से ही इस बालक का उद्धार होगा और ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। फिर ऐसा कहकर शिवजी पार्वती वहां से चले गए और बालक के दिमाग में बस अब यही बात रहेगी कि गणेश चतुर्थी की कथा ही उसका कल्याण कर सकती है, गणेश जी ही उसका कल्याण कर सकते हैं। इसलिए वो उस अप्सराओं का आने के दिन का इंतजार करने लगा। पल पल वो गणेश जी का ध्यान करता रहा और उस दिन का इंतजार करता रहा कि कब वो दिन आएगा जब अप्सराएं आएंगी और वो कथा करेंगी। ऐसे पल पल वो दिन बीतते गए और एक दिन वो सुनहरा अवसर भी आ गया जब अप्सराएं धरती पर आईं और उन्होंने स्नान आदि करके गणेश चतुर्थी का पाठ किया और उसका श्रवण उस बालक ने भी किया। उस पाठ के श्रवण से वो बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके बाद वो गणेश चतुर्थी का व्रत नियम से करने लग गया। कुछ समय बाद उसे शिवजी और पार्वती की याद आई तो वो उनसे मिलने के लिए अपने पैरों पे ही शिव धाम को चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा शिवजी अकेले ही ध्यान कर रहे हैं। जब वो ध्यान कर रहे हैं तो जब बालक ने शिवजी को प्रणाम किया और पार्वती माता के बारे में पूछा। उन्होंने कहा भगवान पार्वती जी माँ कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि शिव भगवान ने उसको बालक को बोला कि पार्वती माँ मुझसे नाराज होके कहीं चली गई हैं, वो यहाँ पर नहीं है।
तो फिर उस बालक ने उनको शिव भगवान जी को गणेश चतुर्थी के महत्व की सारी कथा सुनाई और बताया कि अगर मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता हूँ तो पार्वती माँ भी, अगर आप ये व्रत करेंगे और इस कथा का पाठ करेंगे तो आप भी शिव पार्वती माता आपके पास स्वयं ही चली आएंगी। तो फिर शिव जी भगवान ने उस बालक से कहा, जो अप्सराओं ने तुम्हें कथा सुनाई थी वो पूर्ण रूप से मुझे सुनाओ। तो मैं फिर बालक ने शिव जी भगवान को वो कथा पूर्ण रूप से सुनाई। फिर शिव जी भगवान ने वो कथा करी, वो व्रतों का नियम किया। व्रत नियम का पालन करने से एक दिन पार्वती माता को कहीं से आभास हुआ कि वो किस वजह से शिव भगवान से नाराज होकर यहाँ चली आई। फिर इस तरह से वो पार्वती माता को शिव जी की याद आई। इस व्रत के महत्व जब हुआ, जब शिव जी को माता को उसकी वजह से पार्वती माता को शिव जी की याद आई और वह पार्वती माता शिव जी भगवान के पास चली आई। इस तरह वे आपस में प्रसन्न होकर रहने लगे, उस बालक को अपना बालक मान के रहने लगे। एक दिन पार्वती माता को अपने कार्तिकेय पुत्र की याद सताने लगी। वो कहने लगी कि मैं अपने कार्तिकेय पुत्र से मिलने जाऊंगी। तभी वो बालक बोल बैठा, माँ, जिस कथा को सुनने से मेरा अपाहिजपन, मेरा लंगड़ापन दूर हो गया, जिसके कथा को करने और जिसको व्रत को करने से शिव जी महाराज के करने से आप उनके पास पुनः वापस चली आई, तो उसी व्रत के महात्म से आपका कार्तिक पुत्र भी आपके पास वापस आ जाएगा। आप भी इस कथा को सुनिए और इस व्रतों को करिए तो आपका भी पुत्र आपके पास वापस आ जाएगा। पार्वती माँ ने राजी खुशी उनकी कथा सुनी और उसको फिर उस व्रत का पालन किया। इस तरह कार्तिक भगवान जी भी उनके पास चले आए। तो ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अनंत चतुर्दशी की ये महत्तम कथा है। इसको सुनने से सारे भक्तजनों के पाप विघ्न के नाश होता है और इस लोक में तो सुख की प्राप्ति होती है और स्वर्ग में ही और आगे स्वर्ग में ही रास्ता मिलता है। नमस्कार।